दोस्तों, जो कुछ भी फिलिस्तीन के अंदर हुआ और आज जो कुछ भी सीरिया के अंदर हो रहा है, लगता है उससे मुस्लिम देश कुछ भी सीखना नहीं चाहते। सीरिया के अंदर इस समय हालात बेहद ज्यादा खराब है। 1500 से ज्यादा लोग सड़कों पर मरे पड़े हैं। इस्लामिस्ट गुटों ने वहां पर रह रहे क्रिश्चियन समुदाय, साथ ही अल्पसंख्यक सिया समुदाय के ऊपर ये हमला किया और लिटरली वहां पर जिनोसाइड हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वह बेहद दर्दनाक है। लेकिन अब हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी उसी तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर ने ढाका में एक बड़ी रैली निकाली जो हिंसक झड़पों में बदल गई। पुलिस ने आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड तक इस्तेमाल करने पड़े। ये घटना न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है। 8 मार्च को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित बेतुल मुकरम नेशनल मस्जिद से हिज्ब उत तहरीर के हजारों समर्थक एक बड़ी रैली निकालने लगे। पुलिस ने रैली रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गई। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस और साउंड बम का इस्तेमाल करना पड़ा और कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हिज्ब उत तहरीर एक इस्लामी संगठन है जो पूरी दुनिया में इस्लामी खिलाफत स्थापित करने की वकालत करता है। इसे 2009 में शेख हसीना सरकार ने बैन कर दिया था क्योंकि ये संगठन चरमपंथ को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन अब जब मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार सत्ता में है, इस संगठन की गतिविधियां फिर से तेज हो गई। पूर्व मंत्री मोहम्मद ए अराफत ने कहा है कि यूनिस सरकार इन कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि ये सभी शेख हसीना के विरोधी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों का बढ़ना भारत के लिए भी चिंता की बात है। भारत ने अक्टूबर 2024 में हिज्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और इस पर सख्त कार्रवाई की थी। इसी साल फरवरी में भारत की एनआईए ने तमिलनाडु में 2 हिज्ब उत तहरीर आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। ये आतंकी गुप्त सभाएं कर रहे थे और भारत सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ने की साजिश रच रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश में इस्लामी संगठनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जमाते इस्लामी मजबूत हो रही है, हिफाजत ए इस्लाम ज्यादा सक्रिय हो रही है और हिज्ब उत तहरीर खुलेआम प्रचार कर रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नजमुल एहसन कटीमुल्ला ने एएनआई को बताया है कि ये संगठन अब पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश सरकार ने इन संगठनों पर सख्ती नहीं की तो ये भविष्य में और बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से साफ लफ्जों में मोहम्मद यूनिस को कहा गया कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारे, वरना उसका गहरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इसका असर ये हुआ कि अब मोहम्मद यूनिस भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए मजबूर हो गए। यूनिस, जिन्हें अमेरिका में डेमोक्रेटिक्स का चहेता कहा जाता है और बाइडन और लिंकन परिवार ने पहले रेड कारपेट से उनका स्वागत किया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन से उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही, जिससे उनका अमेरिका पर भरोसा कमजोर पड़ने लगा। अब मोहम्मद यूनिस भारत से रिश्ते सुधारने और चीन से समर्थन लेने में जुट गए हैं। वह 26 से 29 मार्च के बीच चीन की यात्रा करने वाले हैं, जहां पर वह एक फोरम में भाग लेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अप्रैल में बैंकॉक में होने वाले बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान वह पीएम मोदी से मिलने की कोशिश करेंगे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यूनिस ने भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव की बात को खारिज करते हुए इसे गलतफहमी बताया। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत बताने की कोशिश की, जिससे साफ है कि वह भारत के साथ बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं। मोहम्मद यूनिस के सुर इस समय पूरी तरह से बदल गए हैं और वह भारत को अपना मित्र देश बताते हैं। यूनिस इस समय कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। छात्रों का विरोध, सेना द्वारा जल्द चुनाव कराने की मांग और आर्थिक संकट ने उनकी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऊपर से अमेरिका का समर्थन भी कमजोर पड़ चुका है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में गंगा जल संधि को लेकर 86वीं संयुक्त समिति का बैठक हुई थी। इस बैठक में बांग्लादेश ने स्वीकार किया कि भारत गंगा का पानी नहीं रोक रहा, जिससे एक पुराना विवाद सुलझने की उम्मीद है। साफ है कि इस समय मोहम्मद यूनिस अमेरिकी प्रेशर की वजह से और अपने मौजूदा हालात की वजह से भारत से रिश्ते तो सुधारना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस्लामिक ग्रुप बांग्लादेश में एक्टिव हो गया है और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, ये भारत के लिए आने वाले समय में बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही जिस तरह से सीरिया के अंदर अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, इसी तरह के इस्लामिक गुटों के द्वारा यही काम आगे चलकर
ऐसे प्रतिबंधित इस्लामिक ग्रुप जिनको मोहम्मद यूनिस सरकार ने खुली छूट दे रखी है, ऐसी घटना कभी भी बांग्लादेश के अंदर भी कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है और भारत के कई बड़े अधिकारी इस समय इन क्षेत्र पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। साथ ही म्यांमार के अंदर भी कई संगठनों से भारत बातचीत कर रहा है, जिससे आगे चलकर भारत के ऊपर कोई खतरा ना मंडराए। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर बन रहे इन हालातों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।